नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं हाई कोर्ट का आया हाल ही का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो आईपीसी के सेक्शन 494 पर आधारित है। आईपीसी सेक्शन 494 यानी बाईगेमी। अगर कोई व्यक्ति बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर लेता है, बिना शादी को कानूनी रूप से खत्म किए हुए दूसरी शादी करता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति के खिलाफ इस सेक्शन के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाती है, जिसमें 7 साल की सजा का प्रावधान। अगर कोई व्यक्ति पहली शादी को खत्म किए बिना दूसरी शादी करेगा, तो उसे इस सेक्शन के अंतर्गत पनिश किया जाएगा। संबंधित मामले में एक व्यक्ति ने शादी की, शादी के कुछ समय बाद दोनों पति पत्नी अलग हो गए और अलग होने के कुछ समय बाद पति को ये पता चलता है कि उसकी पत्नी ने उससे बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली है। जब पति को ये पता चलता है कि उसकी पत्नी ने दूसरी शादी की है और उसने तलाक नहीं लिया है, तो पति अपनी पत्नी और उसके पार्टनर के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 494 के अंतर्गत मामला दर्ज कराया। साथ ही साथ उस शादी में शामिल हुए जो उनके परिवार, मित्र व रिश्तेदार थे, उनका नाम भी शामिल कर दिया कि कॉमन इंटेंशन था इन सब का। इन लोगों ने जानबूझकर, ये जानते हुए कि ये महिला पहले से शादीशुदा है, इसकी दूसरी शादी कराई और इन सब का इंटेंशन सेम ही था। अब सवाल ये उठता है कि क्या आईपीसी 494 के अंतर्गत रिश्तेदार, मित्र या परिवार के सदस्यों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है, और की जा सकती है तो इसे साबित कैसे करना होगा। कोर्ट ने माना कि परिवार, रिश्तेदार, मित्र, इन सब का कॉमन इंटेंशन था, ये बात पति साबित नहीं कर पाया है, क्योंकि पक्षकारों का ये तर्क था कि उन्हें पहली शादी के बारे में कुछ पता नहीं था। उन्हें एक जनरल इनविटेशन मिला शादी फंक्शन का और वो आए, अटेंड किया। उन्हें इस सब के बारे में जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी, और ये पॉसिबल भी है। कई बार होता है कि पत्नियां अपनी या पति अपनी पहली शादी छुपाकर दूसरी शादी कर लेते हैं। परिवार, रिश्तेदार या मित्र लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं भी होती है, इसलिए उन पर कॉमन इंटेंशन का सेक्शन लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है, ना ही उन्हें पनिशमेंट दिया जा सकता है। इस मामले में महिला और उसके पार्टनर के खिलाफ तो आईपीसी 494 के अंतर्गत जो मामला दर्ज था उसे बरकरार रखा गया, लेकिन हाई कोर्ट ने जो परिवार के सदस्य, भाई बंधु या रिश्तेदार, दोस्त थे, उनका नाम हटा दिया इस मामले से। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि पति कॉमन इंटेंशन का हवाला जो दिया था वो साबित नहीं कर पाया। अगर परिवार वाले इस बात को छुपाते हैं और ये बात पति साबित कर ले जाता है कि उन्होंने अपने बेटी की, बहन की या मित्र की शादी छुपाकर कॉमन इंटेंशन से इस तरह से साजिश रच के दूसरी शादी कराई है, तो शायद वो परिवार के अन्य सदस्य जो हैं उन सबके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। पति इस मामले में साबित नहीं कर पाया, इसलिए वो लोग बरी हो गए इस मामले से। समझने वाली बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर लेगा और उसके पार्टनर को पता चलता है, तो वो उसके खिलाफ मामला दर्ज करा सकता है और इसमें कठोर सजा का प्रावधान है। लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ जो शिकायत करता है, जो कंप्लेनेंट है, उसी पर होता है। साबित तो करना पड़ेगा कोर्ट में, बस आपको कुछ चीजें साबित करनी होती है। पहले ये अब बात करते हैं कि आईपीसी के सेक्शन 494 के अंतर्गत कब कार्रवाई की जा सकती है और किस पर की जा सकती है। कोई व्यक्ति जो शादीशुदा होकर दूसरी शादी करता है और जिस व्यक्ति से करता है, वो दोनों तो आईपीसी के सेक्शन 494 के अंतर्गत रिस्पॉन्सिबल होते ही हैं, उनके खिलाफ मामला दर्ज होता है। लेकिन इस साजिश में अगर परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, मित्र भी शामिल होते हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाती है। ये देखा जाए कि कब होगी कार्रवाई इस सेक्शन के अंतर्गत। तो अगर कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा है और उसने कानूनी रूप से अपनी शादी को खत्म नहीं की, बिना खत्म किए शादी को उसने लीगली दूसरी शादी कर ली है, ये साबित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति शादीशुदा है और वो किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग जाए, शादी को आप प्रूफ ना कर पाए। शादी का सबूत आपको कोर्ट के समक्ष देना होगा, दूसरी शादी का और पहली शादी के अस्तित्व में होने का, कि आपका कोई तलाक नहीं हुआ था और उसके पहले ही
आपके पार्टनर ने दूसरी शादी कर, और जो दूसरी शादी हुई है वो लीगल होनी चाहिए, सारे रस्मों रिवाज रीति रिवाज के साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दो लोग एक दूसरे के साथ लिव इन पार्टनर की तरह रहने लगे, लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे और आप उसे शादी का नाम दे दें। कोर्ट शादी का प्रूफ मांगेगा, पति पत्नी के रिश्ते को साबित करने का प्रूफ मांगेगा, उसके बाद ही उन पक्षकारों के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 494 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। और परिवार और रिश्तेदारों या अन्य लोगों का नाम अगर शामिल किया है तो ये साबित करना होगा कि इन सबको पहली शादी के बारे में पता था और कॉमन इंटेंशन से इन लोगों ने इस तरह से प्लानिंग करके दूसरी शादी कराई है, तब उनका नाम भी शामिल हो सकता है। तो ध्यान रखें, शादीशुदा हैं अगर आप, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें कि बिना तलाक लिए अपने पार्टनर से, बिना लीगली सेपरेट हुए, बिना लीगली शादी को भंग कराए आप दूसरी शादी करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि अगर आपका पार्टनर कोर्ट जाता है और इस बात को साबित कर देता है कि आपने दूसरी शादी कर ली है, तब आपके लिए बच पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका पार्टनर इस बात को साबित करने में फेल होता है, तब आपके खिलाफ जो मामले दर्ज हैं वो भी खारिज हो जाते हैं और आपको किसी भी तरह की सजा या पनिशमेंट नहीं दी जाती है। शादी का सबूत होना अनिवार्य है। कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि किसी लड़की के साथ ये डेट कर रहा है व्यक्ति, या रिलेशनशिप में है, या फ्रेंडशिप कर ली है, या लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा है, तो हम उसके खिलाफ मामला दर्ज करा देते हैं दूसरी शादी का। जब तक आप दूसरी शादी का सबूत नहीं दे पाएंगे कोर्ट में, कोर्ट दूसरी शादी मानेगा नहीं। कोर्ट के फैसले जो हैं वो सबूतों के आधार पर ही होते हैं। इसीलिए अगर आपको शक है कि आपके पार्टनर ने दूसरी शादी कर ली है बिना तलाक लिए, तो सबसे पहले दूसरी शादी का सबूत आपको इकट्ठा करना होगा। उसके बाद अपने हक अधिकारों की दुहाई या गुहार कोर्ट में लगानी होगी। फिर ऐसे व्यक्ति को आप सजा दिला सकते हैं। बिना सबूत के या बिना कोर्ट में साबित किए आप अपने पार्टनर के खिलाफ अगर मामला दर्ज भी कराएंगे तो वो खारिज हो जाएगा, उसमें उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो जजमेंट की डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगी, वहां से पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।